जब हम बड़े हो रहे थे ना, नॉट यू, तो मेरे अम्मी अब्बू कहते थे बच्चा शीर ख्वार हो या बहुत ख्वार पीटीवी ही देखेगा। हमारे बाद जो है उनकी ख्वारी के इलाज के लिए बहुत कुछ है। इन बच्चों की तो मतलब प्रॉब्लम ये, दे हैव द होल वर्ल्ड इन द हैंड एट द बैक ऑफ द पाम एंड दे आर इंडिपेंडेंट बाय देमसेल्व्स इन their रूम्स wherever they're traveling and you have no parental control or access to what सर पेरेंटल कंट्रोल एक पता है एक ऐसी चीज़ है जो कि हमेशा से रही है। हम अपने बच्चों को चीखने तुम्हारा हर वक्त यूट्यूब में घुसे होते हो, हमारे वालिदैन हर वक्त चीख रहे थे कि तुम डाइजेस्ट में घुसे होते हो, आपके वालिदैन इस वजह चीख रहे होंगे कि भाई तुम हर वक्त ये टीवी रेडियो देखते रहते नहीं, हम उसमें स्पोर्ट्स में थे, कभी घर भी आया करो, अगर कभी घर में आया करो। उससे पहले के वालिदैन तो कहते होंगे कि भाई तुम हर वक्त जो है ना ये नहीं, बट लिखाने में पढ़ने में aren't these dangerous games? Is it a different world we are in? सन 925 में चले जाएं तो कहते हैं यार तुम हर वक्त ये क्रूसेड करते रहते हो, क्या कर रहे हो? ये भी सही है, ये भी सही है। आप इस तरह से हर वालिदैन को ये चैलेंज होता है कि आपने क्या पेरेंट्स हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू बी प्रिपेयर्ड, smarter than their kids. You have Are to. you smarter than your kid? I think I am. I'm not, and I have to सर कर admit रहे हैं it. ना? मैं तो I'm stone age when it comes to that. मुझे तो ये नहीं पता कि ये जो गाने सुन रहे हैं या ये जो, I'll be very honest with you. What do we need to do? अब ये देखे ना, खैर म्यूजिक एक ऐसी चीज़ है जिसमें हर बंदे का इमोशन जुड़ी हुई होती है। आप कभी भी अपना फेवरेट सॉन्ग और अपने बाथरूम तक का रास्ता, अपने बेड से अपने बाथरूम तक का रास्ता नहीं भूलते। ये ऐसी चीज़ होती है जो कि आप सबकॉन्शियसली भी कर सकते हैं। Agreed. ठीक है, तो म्यूजिक एक इमोशनल इंटेलिजेंस की चीज़ है, उसको हम नहीं छेड़ते। लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं, जैसे बच्चे कौन सी ऐप यूज़ कर रहे हैं, डेटिंग के लिए क्या ऐप यूज़ कर रहे हैं, कॉलेज में कहाँ बैठ रहे हैं, कौन कौन से आजकल जो है ना इनके ट्रेंड्स इन हुए हैं, कौन कौन से चैलेंजेस हैं, इनकी डिबेट्स क्या हैं, इनके बच्चों के आपस में टॉपिक्स क्या हैं, हर चीज़ सर एक्सपोजर जो बच्चों के पास है ना वही पेरेंट्स के पास है। Agreed. तो अगर आप जो टाइम टीवी पे अपना ड्रामा देख के अपनी एंटरटेनमेंट करते हैं, थोड़ा सा कंटेंट शिफ्ट करें और अपने बच्चों का कंटेंट भी But देखें। then I have a question. मेरे जब बच्चे बड़े हो रहे थे, अभी तो खैर पढ़ रहे हैं बाहर जाके, तो अब हमारे ज़माने में हमारा स्कूल होता था जिसमें बहुत सारे बच्चे होते थे, फिर एक क्लास होती थी जिसमें बहुत सारे बच्चे होते थे, आपको सारों का नहीं पता होता था। अब माई किड ग्रोइंग अप, माई डॉटर वाज स्टडीइंग ए CAS or बेबी और wherever, she had friends in American school, she had friends in grammar school, it has become a small community. So was my son. अब वो पहले पेरेंट, हमारे घर पे कोई मेहमान आते थे बच्चे, तो माई पेरेंट्स वुड नो किसका बच्चा है। अभी तो ये नहीं, उनके माँ बाप को भी नहीं पता होगा किसका बच्चा किसके घर कौन क्यों आया हुआ है। अच्छा, मैं इसी में एक चीज़ ऐड करूं कि एक साहब हमारे कज़न है, तो उनके बच्चे की 9th बर्थडे थी। 9वीं बर्थडे हो रही है, घर में एक बच्चा आ गया अपनी अम्मी के साथ। अब वो बच्चा कह रहे हैं यार ये किसका गेस्ट है ये, और ये कहाँ से आया? और वो बच्चा उसके साथ हाई फाइव हो रहा है, बच्चे दोनों आपस में यस हुए हुए। अब ये उन्होंने नहीं समझा कि भाई क्लास वालों ने ये, तो आखिर में जो बच्चे की माँ है ना, उनसे सब्र नहीं हुआ, वो गई और बच्चे की माँ से पूछा, दूसरे बच्चे की माँ से कि 10वें कौन है तू, किधर से आए? उन्होंने कहा जी हम नॉर्थ नाजाबाद से आए हैं। उसने कहा यार हम DHA फेज़ 5 में, आप नॉर्थ नाजाबाद से कैसे? ये बच्चे मिले कहाँ पे? उसने कहा जी ये जो गेम खेलते हैं ना, तो उसमें ये लोग आपस में टीम है, वो जो वीडियो गेम लेट नाइट बैठ के खेल रहे हैं। ये आपस में टीम है, और अब तो ये टीममेट्स हैं। वेल आई हैव टू शेयर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन इज वर्किंग फॉर CPLC। वो एक बच्ची गायब हो गई कराची से, एंड दे फाउंड हर फ्रॉम पेशावर। शी वाज 19 years old. शी डिसअपीयर्ड विद अ बॉय एंड दे वर प्लेइंग दिस गेम कॉल्ड लूडो, वो जो नेट पे खेलते हैं ना, और वो लूडो पे दोस्ती हुई, वहाँ से प्राइवेट मैसेजिंग शुरू हुई, वहाँ से मैसेजेस एक्सचेंज हुए, एंड दे हैड टू क्रैक इनटू दैट गेम टू फिगर आउट ये क्या हुआ था। तो सर तरीका, अगेन हर चीज़ के अंदर चैलेंजेस भी हैं और हर चीज़ के अंदर एंटीडोट्स भी। यही गेम, यही बातचीत जो बच्चे डिवाइस पे बैठ के कर रहे हैं पर्सनलाइज पे, व्हाई डोंट यू मेक अ कंसोल इन द लाउंज एंड लेट देम डू इट। नहीं, मैं इसलिए नहीं पूछ रहा, लेकिन स्पीकर पे देखिए मैं इसलिए नहीं पूछ रहा कि मुझे बच्चों का था, मैं कह रहा था कि मैं लूडो खेलता रहा हूँ, मेरे से कोई लूडो नहीं खेलता शिवाद भाई, मुझे बच्चों के लूडो का प्रॉब्लम नहीं। बच्चों के लूडो को किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मेरे साथ क्यों नहीं खेलते? पॉइंट इज कि चैलेंजेस हम ना ये क्लेम करते रहेंगे तो ये नस्ल से हम लड़ जाएंगे। एग्रीड। अगर हम ये मतलब इसी तरह इनको वो करते रहना, इनका ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, सो वी हैव टू इक्विप आवरसेल्व्स टू बी एबल ऑन द सेम। मुझे ये बताएं, आप गोल्फ के बारे में सुना है, आपको बड़ी पसंद है, 18 में से आपका सबसे फेवरेट होल कौन सा है? हंस रहे हैं आप यार, मैं तो गोल्फ, आई वांटेड पीपल, टाइगर वुड और एक गिली वुड पे जो आपने PhD की हुई है, मतलब मैं देखें, आप अगर आप गोल्फ क्लब DHA में खेलें तो देयर आर डिफरेंट, कारसाज में खेले द डिफरेंट, ARPF म्यूजियम में खेले, बूरबन के जो 18 होल्स है ना, उनमें से 17th होल पे एक दिन प्रॉब्लम हुआ था, तो वो पता चला कि वो उन्होंने गोल्फ कोर्स बंद किया था। एनीवेज आप जी मैं समझ रहा हूँ आप किस तरफ जा रहे हैं,
लेकिन इस वक्त ये बात जहन में समझने की हमायूं कहता है कि हर- गोल्फ खेलने के लिए ग्राउंड में जाना तो जरूरी नहीं। ये कैसे वो वेल ही हैज सम अरेंजमेंट फॉर ऑल 18 वन so स्टिक टू बॉल्स, आई मीन दैट्स डिफरेंट, लेकिन स्टिक बॉल्स एंड कोर्ट दैट्स डिफरेंट। आई मीन कोर्ट यार्ड में तो वो कोर्टशिप तो हमायूं जो है ना वो अभी कतर में भी बता रहे थे, भाभी नहीं गई थी। अच्छा। अच्छा खैर ये बताएं कि शिफात जो आप यू हैव शॉर्ट टारगेट्स, स्मॉल टारगेट्स एंड देन यू कंटिन्यू। फिल्म इज इन द टारगेट्स, इज इन द मेकिंग, नो एनीथिंग? नो Writing वेस्ट ऑफ टाइम, वन Really? वन वेस्ट ऑफ Pakistani टाइम, film या generally film? पाकिस्तानी फिल्म। But unless you will do it, how will you know? It just be in an नहीं observer? कर ली ना, 2 कर ली। अच्छा ओके, तो My ignorance is- फाइन इसमें कोई देख के अंदाजा हुआ कि नहीं यार, फिल्म करने में वो एक वो या आई एम अ फिल्म स्टार, वो एक वो यो होता है, बाकी यू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, यू वेस्ट अ लॉट ऑफ एफर्ट, यू वेस्ट अ लॉट ऑफ एनर्जी, And there's not enough compensation in that, right? और अगेन मॉनेटरी Monetary में उसी की कुछ बात है, नहीं। उसी की फिर बात प्लस इस मुल्क में एक जमाने में बड़ा अच्छा सिस्टम था सिनेमा का। Agreed. सिर्फ इस शहर कराची के अंदर 13 सिनेमास थे। Absolutely. ठीक है, हर सिनेमा के अंदर 3-3 स्क्रीन है, तो मल्टीप्लेक्स तो वो गेम ऑन वाला सीन था, लेकिन अब वो नहीं है। एक ज़माने में था कि 12 आने की भी टिकट थी और 30 रुपए की भी टिकट थी, और लोग जाते थे, Absolutely फैमिली के साथ जाते थे। absolutely जाते थे। अब वो कल्चर ख़त्म हो चुका है। अब आपने फिल्म देखनी है तो कम से कम 4 बंदों की फिल्म देखने का, 4 बंदों की फैमिली है, 2 बच्चे और अम्मी अब्बू का फिल्म 6 से देखने 8 जा रहे हज़ार रुपये हैं, minimum, 12,000 12,000 क्योंकि फिल्म में वो भी मंचिंग भी तो आनी है ऐसे ही ना। है, ऐसे तो वो आपके नाचो शाचो पर आके 12,000 रुपए लग जाते हैं, तो बंदा कहता है यार कोई नहीं, नेटफ्लिक्स घर पे लगा के नाचो देख लो। या हाँ। घर पे लगा के नाचो। अच्छा तो इसलिए उस पर नहीं है। हाँ अलबत्ता मेरा अभी जो फोकस है वो ये कि ये जो स्टैंड अप वाला जो भी कीड़ा आया हुआ है, इसको आगे से आगे लेके जाएं, एंड प्लस साथ में यूट्यूब पे ना when do we see you on Netflix or Amazon or inshallah? एक आज से 6 साल पहले की बात है, दुबई में मैंने एक मैनेजर हायर की, बहुत ही कोई अच्छी और बड़ी वेल कनेक्टेड खातून थी। उन्होंने मुझे कोई हायरिंग के कोई 7वें 8वें दिन एक टीम से मीटिंग कराई, और उस टीम ने कहा कि सर ये है सीज़न है, फलां जगह शूट होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, डू यू हैव एन अमेरिकन वीज़ा? मैंने कहा जी नो। मैंने कहा कोई मसला नहीं, आप अप्लाई करें, ओ कैटेगरी में जाएँ, ये वो फलां डिमका, और पहुँचे अंदर। मैं नहीं किया। मुझे आज तो बड़ा अफसोस है यार, मैंने क्यों नहीं किया, मतलब सच एन अपॉर्चुनिटी। अब एहसास होता है कि नहीं, अगर कोई चीज़ करनी है ना तो उसके लिए यू नीड अ डेडिकेशन। You were not ready at that time. आई वाज़न्ट। Now you are. I You am. had a recent US trip also, mashallah. I've heard- इनफैक्ट पिछले 1 साल में 3 फेरे लग I चुके have हैं। heard so many amazing things about it. सर थैंक Mashallah, यू। mashallah. क्या समझ सच से बताएं, My, सच सच बताएं। I have my UET friends there, Engineering अच्छा, University Lahore अच्छा। के। I have a lot of volunteer doctors जो पाकिस्तान में वो करते हैं। सही है। I heard कि यार शिफात was rock, माशाल्लाह। सर थैंक यू, ये गेम हो गया। माशाल्लाह। ये नहीं, game हो it is। मैं अल्लाह का शुक्र है, जो रिस्पांस आता है ना यूएस में या इवन दुबई में भी, वो इसलिए बहुत अच्छा होता है बिकॉज मुझे सुनने वालों में इंडियंस बहुत ज़्यादा होते I हैं, know। और वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, क्योंकि वो ईमानदार है, वो ईमानदार भी हैं, पता है, वो हमारी तरह कॉन्स्टिपेटेड नहीं है कि मैं अब जेलसी में, मतलब हमें तारीफ करते हुए पता पोटी लग जाती है या हम कॉन्स्टिपेटेड हो जाते हैं। मतलब मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, आपको एक स्टार जा रहा है, एक बंदा परफॉर्मर है यार, उसको अप्रिसिएशन ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, तारीफ कर दो उसको, Exactly. उससे बियॉन्ड तुमने कोई पैसे थोड़ी देने हैं। ना ना आपको ना, तो सुना, आप पे तो डॉलर भी फेंकते थे सर। हैं? नहीं सर, लड़कियां डॉलर पे नंबर लिख के फेंक देती। सर टिश्यू पेपर पे कभी किसी ने नहीं फेंका, आप डॉलर की बात कर रहे हैं आप। नहीं, टिश्यू पेपर तो क्या और बड़े मसाइल होते हैं, फिर इजाज भाई पे बात चली जाएगी, पूरे रोल तबाह हो गए। लेकिन हाँ सर एक मसला है, और वो ये कि लोगों को ये लगता है कि यार ये जो बंदा भी एक खास पॉलिटिकल आइडियोलॉजी रखता है और उसके बारे में एक्सप्रेसिव है, तो उस बंदे को तबाह बर्बाद कर दो। बिकॉज पीपल थिंक दैट अच्छा, वो वो किसी को हाँ, तबाह कर सकते हाँ, हैं। हाँ। इट्स एक्चुअली द अदर वे, Absolutely agreed. क्योंकि रिस्क का वादा उस जात का है। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो आप किसी आदमी से नफरत रखें, प्यार रखें, नफरत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है यार, हमें कोई किसी ने हमारे ऊपर मोकल छोड़ के हमारी बज तो नहीं खोई ना। एग्जैक्टली ये चीज मुझे लगता है हमारे इंडिया वाले दोस्त ज्यादा समझते हैं एब्सोल्युटली एग्रीड। कि आपकी जो भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है व्हाटएवर, जब तक यू डोंट अटैक देयर नेशनलिज्म, आई मीन दैट्स अ थिंग। या बट दैट्स अनफॉर्चुनेटली अमेजिंग व्हेन इट कम्स टू हिंदवाता, चाहे वहाँ के इंडियन हो, मुसलमान हो, सिख हो, दे बिकम वेरी पर्सनल की। तो आपने बात की हिंदुत्व तो इज अ डिफरेंट आइडियोलॉजी ना, लेकिन जो नेशनलिज्म है उनका यार। इवन अगर आप किसी को कहेंगे यार देयर वाज नेवर एन अखंड भारत, व्हिच इज हिस्टोरिकली राइट, बट दे वुड से कि यार नहीं, लिसन, नो गो एरिया, कोई और बात कर लेते हैं। और डजंट मैटर कि वो हिंदू है, जैन है, मुस्लिम है, सिख है, कोई भी है,
दे वोंट गो देयर। लेकिन And ये है कि उनमें टॉलरेंस है हमारे वालों आप क्या के देखें, आप क्या के हम देखें, कह के देखें कि वो हो। तो मैंने इसलिए वीडियोस डालनी बंद कर दी यूट्यूब पर। मैंने कहा स्टैंड अप के लिए ऑब्जर्वेंट होना जरूरी है या नॉलेजेबल टेक्निक होना जरूरी है। वाह, वाह, वाह। नहीं कुछ सिर्फ टेक्निक होती है अच्छा, स्टैंड अप में भी टेक्निक चाहिए? जी। अच्छा, मैं समझा कि शायद स्टैंड अप नहीं सिट डाउन में तो आप तो सिट डाउन और ले डाउन में टेक्निक समझ रहे थे, हाँ। स्टैंड अप में भी टेक्निक है। गुर बता रहा हूँ, हाँ। इसके मैं आपसे अलग पैसे चार्ज डन हो गया सर। गुर ये है सर कि आप काउंट करते हैं लाफ्स पर मिनट, ओके, कि आपने कितने लाफ्स पर मिनट देने हैं। फॉर एग्जांपल एक बहुत अच्छा कॉमेडियन जो है, ही वुड बी 7 laughs per minute। नाउ दैट्स अ लॉट। वाओ, 7 laughter a minute, दैट्स अ लॉट। अच्छा, उसमें 7 laughs a minute जो है, उसमें 3-4 गिगल्स होंगे, एक बड़ा लाफ्टर होगा। तो एक बड़े लाफ्टर के लिए जो 3-4 गिगल्स होंगे, 3-4 गिगल्स का मतलब है सेटअप। आप एक सेटअप बनाते हैं, बिल्कुल ठीक है, उस सेटअप के ऊपर आप एक पंच लाइन लाते हैं ठीक, जिस पे लाफ्टर है। जिस पे आप ठीक। अच्छा, अब ये जो सेटअप होता है, इस सेटअप के अंदर लोग ये करते हैं कि वुमन नॉलेज देनी शुरू कर देते हैं, ओके, तो यू नो इन्फोर्स। मसला ये है कि जब आप सेटअप के अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज का प्लस्तर मारते हैं ना, तो वो गिरना शुरू हो जाता है। हाँ, ठीक है, इस वजह से और ये कंक्लूजन 1 मिनट का है तो वो ये ड्रैग भी होना मिनट शुरू हो मिनट में जाता चल है। रहा है। अगर वाओ। आपने अच्छा, मैं बहुत आसान सी ये, और वो लोग बहुत सारे आपके देखने वाले जो स्टैंड अप कॉमेडी में इंटरेस्टेड है, वो पूछते हैं क्या करें। मुझसे भी बहुत लोगों ने पूछा। मैं आज आपके पास एक गुर बता रहा हूँ, इसको टिकटॉक पे डाल दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे रील बना के डाल दीजिएगा। गुर ये है कि यू हैव टू राइट एवरी डे वाओ, 5 jokes a day, एंड यू हैव टू थिंक अबाउट इट एंड बी जस्ट राइट इट। और जितना लंबा जोक लिख सकते हैं लिखें, ओके, उसके बाद उसको एडिट करें, उसको शार्प करें। फॉर एग्जाम्पल, आप 100 दिन मुसलसल लिखते हैं, यू हैव 500 जोक्स। ओके, इन 500 जोक्स में से लेट्स से 10% आपके अच्छे हैं, 10% आपके अच्छे जोक्स हैं, ठीक परफॉर्मेबल है, ठीक है, नाउ दैट गिव्स यू 50 जोक्स। एब्सोल्युटली। इस 50 जोक्स में से जब आप एडिटिंग करते हैं और जब आप स्टेज पे जाते हैं, लेट्स अज्यूम दैट यू रिमेंबर 10% ऑफ देम, बाकी आप भूल जाते हैं, यू गेट 5 मिनट ऑफ कंटेंट। वाओ, तो जो 5 मिनट्स होंगे ना आपके, उस 5 मिनट में आप स्टेज पे जब खड़े होंगे तो आपका 5 मिनट अगले के 1 घंटे पे भारी होगा। what's the best ever performance that you remember of yours in any part of the world and that you still sometimes envy के यार I wish I could do this? बेस्ट एवर सर, यू नो, हर बंदे वो को ऑडियंस पर डिपेंड करता है, वो एक रात होती है आपकी। मेरे ख्याल में बाजू का एक टाइम होता है जब आप पे आमद हो रही होती जब है आप और फ्रीदी का लोग चक्कर भी इंजॉय कर रहे वाह। होते हैं और ऑडियो भी अच्छी होती है और इक्विपमेंट भी बना हुआ होता है और लोग भी बैठने के मूड में होते हैं, तो वो रिदमाइज हो जाता हाँ। है। टक टक, ये बड़ा इकोसिस्टम ऐसे चाहिए। agreed। इट्स लाइक यू नो बैलेंसिंग अ क्लाउड। वाओ, जैसे आप किसी कमरे में कोई क्लाउड बैलेंस कर रहे हो तो कितना मुश्किल चाहिए होगा, इवेपोरेशन भी हो, एसी भी बहुत ज्यादा चल रहा हो, धूप भी आ रही है, यू नो। तो यहाँ पे भी कुछ इस किस्म का सीन था। मुझे याद है, मैं एम्स्टरडैम में था वहाँ तो क्लाउड वैसे ही बैलेंस होते हैं। सर, 500 बंदे थे, कॉफी शॉप एम्स्टरडैम में 500 बंदे। वाओ, और 500 बंदे भी थे। एक जो वेन्यू था वो थोड़ा सा एम्स्टरडैम से बाहर था, ऑशडॉर्फ में। ऑशडॉर्फ, अच्छा, उसमें मैं पहले स्टेज पे चढ़ा तो मैंने परफॉर्म किया 1.25 घंटे। तो ऑडियंस ने कहा कि जी वंस मोर। वंस, वाओ, तो मैंने कोई 10 मिनट का ब्रेक लिया, तो सब ने कहा यार 1 दफ़ा और। तो फिर मैं चढ़ा दोबारा, फिर मैंने मजीद 1 घंटा परफॉर्म किया। तो कलेक्टिवली इट वॉज 2.25 घंटे। माशाल्लाह यार। और मेरे गले की वाट लग गई थी। मैं बट आमद हो रही थी उस वक्त आमद हो रही, वाओ, और पीपल वर कनेक्टिंग। आई एम श्योर। और एक होता है ना, एक ऐसी आपके अंदर एक फील होती है कि जब आप एक जोक दे रहे होते हैं और वो बाज़ वक़्त बड़ी एक नॉर्मल सी बात भी होती है, बट पीपल आर ऑब्जर्विंग कि तुम कहाँ लेके जा रहे हो इसको, और पीपल आर पिकिंग अप। फिर देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक है कि जो मतलब वैसे स्टैंड अप के बहुत सारे टाइप हैं। एक है कि आप रोस्ट करते हैं, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम, वो बड़ा कॉमन हो गया। और एक वो है कि जिसमें आप एक सिनेरियो लोगों को पिच करते हैं, लोगों को कहते हैं मैं तुम्हें सुनने नहीं आया या तुम लोगों को सुनाने नहीं आया, मैं तुम लोगों को बताने आया हूँ। देयर इज अ डिफरेंस इन सुनाने एंड बताने। तो जब आप लोगों को नरेट कर रहे होते हैं ना, तो आप लोगों को नरेशन देते हैं कि यार एक सिनेरियो था, मैं फलां जगह गया, वहाँ ये था, ये था, ये था, उसने ये बात की, ये बात की, ये बात की, ये बात की। अब इन सब की बातों में एक बनत होनी चाहिए, इसके अंदर एक कनेक्शन होना चाहिए कि ये जो बात कर रहा है उतनी ही कनेक्टिविटी ऑफ थॉट्स। हाँ, बात जो है बिल्कुल ना, सही वो है। इतनी इडियोसिटी वहाँ से भी आ रही है। और इसके अंदर इन दी एंड इट्स ऑल अबाउट सरप्राइज। जब आप कॉमेडी कर रहे हैं, वो आफ्ताब इकबाल ने एक दफ़ा एक बात कही थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। और मैं उस वक्त बिल्कुल ही कोरा था, बिल्कुल एब्सोल्यूट कोरा था। मैं वाज always keep yourself kora because the kora and empty you are, the more absorption will come into you. एग्जैक्टली। लेकिन मैं उस वक्त, अभी तो शायद कोई 2 लफ्ज़ पढ़ गए हूँ, लेकिन उस वक्त मैं चिट्टा
अनपढ़ जाहिल था, लेकिन मुझे शौक बहुत था कि यार मैं स्टैंड अप करूँ। तो मैंने आफ्ताब साहब से पूछा, मैंने कहा आफ्ताब साहब व्हाट डू यू थिंक कॉमेडी में क्या ज़रूरी है? कहते हैं बदमाशी और कॉमेडी ना आती हो तो नहीं करनी। हाय हाय हाय, हुए बदमाशी का मैंने पता, कॉमेडी का मैंने नहीं पता। कहते दोनों में मार पिटती है। वो उस्ताद कहता है कि पिस्तौल उस वेले रखे जो चलानी आती होए, अगर चला नहीं सकता तो यू विल गेट किल्ड। सो इज विद कॉमेडी। तो मैंने ले लिया चैलेंज। वाओ, मैं क्या भाईजान ढूंढते हो? तुझे बदमाशी सीखी कि कॉमेडी सीखी? बदमाशी भी सीख सकता है आदमी, कॉमेडी भी सीख। नहीं, बदमाशी सीखने के लिए लाहौर में 4 मंडियां बड़ी मशहूर है, वहां पे अगर आपका ताल्लुक है, ग्वाल मंडी, चूना मंडी, नमक मंडी और आप मंडी आप सीख सकते हैं। बदमाश बनना बड़ा आसान है, कि कॉमेडी के लिए तो कोई मंडी नहीं है सर। अच्छा, वैसे कितनी अजीब बात है, पेशावर में एक ही मंडी है, नमक मंडी। वाह, कितनी अजीब बात है। खैर, लेकिन उस तरफ मैं नहीं जाना चाहता। जरा नमक और- जरखेज हो मंडी, बड़ा। हाँ, वो क्या कहा था किसी ने कि अपना छोड़ो, मैं कहना नहीं चाहता वरना सेंसर सर लगा एक देंगे। स्टैंड अप नहीं, अभी कोई सेंसर नहीं लगेगा। जिसने कहा था कहने वो कह रहे जरा नम हुई है बच्ची बड़ी जरखेज ऐसा की। वाह 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 वाह। तो अच्छा, यूजुअली स्टैंड अप कॉमेडी ज्यादा सक्सेसफुल बार्स में क्यों होती है? कॉमेडी वहाँ सक्सेसफुल होती है जहाँ साउंड अच्छा होता है। अच्छा, ओके। साउंड अगर किसी बार में साउंड अच्छा नहीं है तो आप लाख चीखते रहे, सब यही समझेंगे कि भाई आप भी एक वो 1 मिनट की कोई बुनत तो हो जाए ना जरा। आफ्ताब इकबाल साहब को डेडिकेट करके, नॉलेजेबल पर्सन जी। नहीं बुखारी नहीं बुखारी, वो गुस्से के थोड़े तेज हैं नहीं बुखारी एंड आफ्ताब इकबाल, दे आर गुड पीपल टू। अमेजिंग अमेजिंग एंड दिलदार परवेज भट्टी फ्रॉम माय टाइम्स। अब मैं एक चीज़ आपकी इस पर ऐड करूँ, क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी की बात थी ना, आजकल स्टैंड अप कॉमेडी में जो बंदा इस सारी आर्ट को और क्राफ्ट को अच्छी तरह समझ रहा है ना, उसका नाम है ताबिश हाशमी। एब्सोल्युटली एग्री, जो लिटरली 100% एग्री। उसको आप लिटरली मतलब गली में छोड़ देना तो वो वहां से भी कॉमेडी ऑब्जर्व Humor करेगा, create 30 कर देगा। सेकंड में आके आपको एक एब्सोल्युटली एग्री। बंदे का ये कमाल है, और उस बंदे के पास मवाद है और वो मुसलसल इस चीज में चलता माशाल्लाह रहता है। माशाल्लाह। वो एक नेचुरल टैलेंट है, वो एक नेचुरल है। बहुत सारे और लोग हैं, मिसाल के तौर पे इसी शहर में एक और हमारा चीता है अली अब्दुल्ला। अली अब्दुल्ला से मिला हूं मैं। आई लाइक हिम अ लॉट। रोस्टिंग का शहर में जो चीता बैठा हुआ है, शहजाद गया। शहजाद People hate him to the core when he comes to that. But I tell you, Shafat, you and him are very intellectually strong also. You're very observant, you're very smart when it comes to communication abilities. Not everybody is blessed like that. सर थैंक यू सो But मच that's a fact. सर। और इस शहर में अल्लाह ने शहर को इतना नवाजा है कि यहाँ पे एक और चीता है, जिस बंदे के पास एक होती है ना कॉमेडी में तमसील, जब आप किसी चीज़ में आपने ह्यूमर क्रिएट करना, आपकी तमसील ले आते हैं और वो चीज़ ह्यूमर बज़ाहिर एक बिल्कुल डेड होगा। ये किताब जिस तरह काली है, इस तरह एक बिल्कुल डेड एक चीज़ होगी और उसको सिर्फ एक चीज़ से तमसील दे दें तो वो फ़नी हो जाएगी। उस चीज़ का बादशाह है मुस्तफ़ा चौधरी। यार वाह 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 यार, कितनी ब्लेसिंग है। सर, और कमाल ये है। हमारे मॉडर्न एरा के हीरोज हैं, और ये अपनी कोई आसाइश, कोई फैसिलिटी ना होने के बावजूद दे बिकमिंग एंडोर्समेंट। अमेजिंग अमेजिंग कमाल है। और सिर्फ इसलिए कि ये लोग मेन स्ट्रीम पे उस तरह से अपना काम प्रोजेक्ट नहीं कर रहे। डिजिटाइज माशरे में इनकी स्पेस बनती जा रही है। आने वालों के लिए बहुत कुछ है देखने। पता नहीं सर, आने वाला दौर इतना तेज है कि उसमें आर्काइव का कोई चक्कर नहीं होगा, क्योंकि हर चीज़ इंटेलिजेंट होती जा रही है ना। ये भी है वैसे। आर्काइव किसी ने देखनी नहीं है, क्योंकि नहीं, लेकिन जो इनसे रेफर करना चाहेगा उन्होंने जदू भी कहेंगे वो डिजिटल दिमाग कट के बखा देगा। सर जब वो दौर आएगा ना कि जब आप चैट जीपीटी पे लिख के लिखेंगे कि यार मुझे स्टैंड अप का सेट लिख के दो, तो वो पूरा का पूरा आ जाए और वो आपको 1 घंटे का सेट लिख के दे देगा, तो वो उस वक्त जो जिस आर्काइव को उठा रहा होगा ना, वो आर्काइव शहजाद गयास की और मुस्तफ़ा चौधरी की और ताबिश हाशमी की और शफात अली अब्दुल्ला की होगी। माशाल्लाह। ऐसे मेरे से पता नहीं कोई नहीं वो आप ये यू बीइंग वेरी हम्बल। आप अगर हमें कुछ सुनाना चाहें तो ठीक है सर, मैं लेकिन आपको इससे चीज़ पहले कि आप सुनाता हूं, सुनाएं, आजकल- इससे पहले आप सुनाएं। देखिए हमारे भी, जैसे आपने ताबिश की बात की कि वो सड़क पे छोड़ दें, वो आ जाता है 30 सेकंड के बाद। हमारे एक दोस्त है एजाज असलम, हाँ। उसे बार बार रेफर करना जरूरी है। हमने उनको एम्स्टरडैम की सड़क पे छोड़ा, वो भी 1.5 घंटे जब चढ़ गए ऊपर, तो उसके बाद वापस आके जब लोगों ने कहा वंस मोर, तो उन्होंने कहा बस करो कि अब बच्चे की जान लोगे। सर मतलब उनके वजह से ये है कि एम्स्टरडैम में भी वो गए ना, हाँ। तो वहाँ पे भी एक ही कंप्लेंट थी। अबे यार अच्छा, हाँ जी, हाँ अच्छा सर आजकल मोए मोए कॉमन हुआ है। हाँ। तो मैंने सोचा कि मोए मोए जब इतना पॉपुलर हो गया है तो क्यों ना वो ज़रा पढ़ा लिखा कंटेंट डालो यूट्यूब पे, वो कोई नहीं देख रहा। तो मोए मोए के हवाले से मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि अगर ये वेरियस आर्टिस्ट वर्जन इसका बने तो कैसा बनेगा। स्टार्ट करते हैं शहजाद रॉय से। मोए 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 मोए। अच्छा, इनके किसी भी गाने के अंदर आप मोए में एडजस्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर भूल जा उसको जो ना मिला तुझको, उसका करे क्या गम जो ना मिला मोए मोए।
आतिफ असलम से आप डलवा सकते हैं। आतिफ असलम अब नहीं डालते, पहले वो किसी का मोए मोए डाल सकते थे। अच्छा, किसी के अंदर आता है नहीं, किसी के गाने में आतिफ असलम का मोए 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 डाला जा सकता है। मिसाल के तौर पे पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया, मोए मोए पकड़ा जाता है। जगजीत सिंह मरूम, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, जगजीत सिंह क्या ना उम्र की सीमा हो, मोए मोए डल सकता है उनका भी। हाँ, ठीक है, इसी तरह आप ये हमारे अबरार अल हक साहब, तो अब अबरार भाई का कोई भी गाना है, लेकिन अबरार भाई के हर गाने में एक मूड होता है ना, वो कभी सैडिस्टिक अब हो उनका जाते हैं, मूड नहीं बनता जब से वो क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस। वो भी एक वजह है। लेकिन अबरार भाई के गाने में अगर कोई जितना हैप्पी गाना हो, जितना सैड गाना हो, दोनों के अंदर मोए मोए हो सकता है। ओके, निमकी अखियां दे विच नी गुलाबी दे रड़ौने ने, नीचे दी कान आ जमाने जंग दे रे सोने ने, मोए मोए आए मोए मोए आए मोए मोए हो सकता है। ठीक है, इसी तरह और कौन रह गए यार हमारे बड़े बड़े सिंगर, मतलब मैं इस पे 1.5 घंटे बोल सकता हूँ। अली जफर कुमार रह गए। शानू, कुमार शानू, ऐसी हे होती है इसमें, इसी से नियत पता चल जाती है हीरो की। ला 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 ला। अच्छा, ये वो दौर ये था कि जब लगता है- VHS पे आपको फॉरवर्ड करना होता हाँ, था। नहीं, ये और लगता पूरी है- कार्रवाई नजर आती थी तेजी में चलती हुई। तो अब ये हे कैसेट लगा के आपको हीरोइन की चोली का साइज पता चल जाता है। ऐसे बिल्कुल सही ठीक है, है, लगाते अगर ही वो- पता चल जाता है, ऐसा- लगा कहाँ। सिर्फ हे शुरू करता था। अच्छा, एक और भी होती थी जिसमें आपको पता चलता था कि इस वक्त हीरो के हाथ में शीशे की बोतल है और वो धोता है। हो में और हे में फर्क था कुमार शानू में। तो कुमार शानू जो हे मोहे 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 वो कर सकते हैं। तो मैं खैर इस पे बोलना चाहूँ तो मुझे आप पता मुझे नहीं छेड़ रहे हैं बिल्कुल। मुझे पता नहीं क्यों याद आ गया, जैसे वो नहीं, वो बसंती भाग रही है, धन और भाग, बसंती की इज्जत खतरे में, वो थोड़ी देर बाद घोड़ा खड़ा हो जाते हैं, कहती है गल सुन, तेरे पीछे तो 4 डाकू ने, उन्होंने थले 4 घोड़े भी ने, तो उन घोड़ों के जिक्र पे हम आपसे इजाजत लेते हैं। बट what a player, what a Thank player. you, thank you, thank And you. you guys are the rock stars of Pakistan. Pakistan's future is in absolutely safe hands. And I feel from the bottom of my heart to say thank you on behalf of Ebony. Dekho, Shafat, you don't tell people you love them. You have to demonstrate that. And I think by telling an artist how wonderful he is, this is an expression of love. And this is an expression on behalf of my entire generation. हमने जितनों के नाम लिया वो सारे तेरे फैन हैं। मैं जनरल मुशर्रफ साहब मरहूम, मुझे आज भी याद है, खुदा की कसम उन्होंने मुझे अपने मोबाइल पे तेरी वीडियो दिखाई थी। मैं उनका इंटरव्यू करने गया हुआ था, उन्होंने मुझसे पूछा, हु इज दिस बॉय? तो यार ये एक ऑनर है। Sir, honestly. It's an honor, and I have heard from American friends. Bottom of our heart, we want कि तू Netflix पे perform कर, तू दुनिया के जितने बड़े I wish आप लोगों में घी शक्कर आप गुड़ नियत कर सब। आप नियत कर लें। देखें, वो कैनेडी ने कहा था ना, उससे पूछा सम डॉक्टर कि हाउ कैन आई गेट टू द मून, कहता ऑल यू नीड इज द विल टू डू इट। थैंक यू सो मच अली भाई, थैंक यू सो मच। ये आपका बड़ापन है और आपकी खुशफहमियाँ हैं। अल्लाह आपका इलाज फरमाए। ख़वातीन और हज़रात, इसके साथ ही इजाज़त लेते हैं। कॉफ़ी विद अली सलमान से अपने मेज़बान शफात अली को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी किसी और मोए मोए के साथ। मोए मोए से याद आया कि जाते जाते आपको आपकी फरमाइश पे एक ताज़ा मोए मोए किया है। हमने कुमार शानू का जिक्र किया, वारिस बेग रह गए थे। अल्लाह तो वारिस बेग साहब और कुमार शानू और वकार यूनुस, ये तीनों समझे त्रिमूर्ति है, ये तीनों, यानी कि एक ही जीव के 3 चेहरे हैं। तो वारिस बेग साहब ने एक वो कहा था, गाना बहुत अच्छा था, लेकिन उसमें अल्कोहलिज्म बहुत ज़्यादा था। मतलब एक आदमी क्या कर रहा है, खिड़की खोल रहे वो एक अलग बात है, लेकिन उसी को हम मोए मोए के अंदाज में कर रहे थे। चांद के मैं उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे, मोए 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 मोए